हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का टाइप 5 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसका क्या है। आवश्यक अंक 40%, मैंने ऑब्टेन किया है कितना? 40%। और अधिकतम अंक कितना होगा हमारा? 100%। ठीक है, मतलब ये क्या है? पासिंग पासिंग मार्क्स जो है 40% है। लाया कितना है? 250। फेल कितना से हुआ है? 38 अंक से। ठीक है, तो लाया है 250 और 38 अंक से फेल हुआ है। तो ये अगर दोनों हम लोग जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा? पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं 40% इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 288, इसलिए 100% इक्वल टू 288/40 इंटू 100। 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, 2 से 144 इज इक्वल टू 5 20 को 0 हाथ में दो, 5 20 2 22 को 2 हाथ में दो, 5 1 5 2, 720 मार्क्स आंसर। मतलब अधिकतम अंक जो है वो क्या है परीक्षा का? 720। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए, लाया कितना है? 45%। पासिंग मार्क्स कितना है? पास करने के लिए 55% इसको क्या होना है? चाहिए। लाया है 45, चाहिए 55। कम कितना है? 40 अंक कम है, मतलब 40 अंक से फेल हो गया वो, मतलब 40 अंक इससे 40 अंक कम लाया। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 10% का। तो इसलिए हम कह सकते हैं 10% इक्वल टू 40। पूछ क्या रहा है? अधिकतम अंक, इसलिए 100% इक्वल टू 40/10 गुना 100 इक्वल टू 400 आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% था। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल क्या होगा? दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। पहले तो लिख देते हैं हम, ए ये है, एक बी है। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। अगर बी को x मिल रहा है तो ए को इससे 8 अंक अधिक मिलेगा, मतलब x + 8। इतना तक क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है, पूर्ववर्ती का अंक, पूर्ववर्ती मतलब ये पहला हुआ, पहला पूर्ववर्ती का अंक उन दोनों के अंकों के योगफल का 60% है। मतलब कि x + 8 का जो अंक है, यह दोनों के अंक का योग, दोनों के अंकों का योग का, दोनों के अंक का योग कितना होगा? x + 1 2x + 8, 2x प्लस योगफल का 60% है का, मतलब ये जो है पूर्ववर्ती मतलब a का अंक दोनों के अंकों के योग का 60% है। 60% यहाँ पर है तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में। चलिए क्या मिला हमें? x + 8 इज इक्वल टू 2x + 8 इंटू 3/5। 5 को इधर से गुना करते हैं, 5x + 40 इक्वल टू इधर 3 दूनी 6x + 24। ठीक है, चलिए एक साइड x करते हैं तो यहाँ पर अगर इसको इस साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 6 में से 5 गया, x इक्वल टू 40 में से 24 गया 16। ठीक है दोस्तों, चलिए हमें x का वैल्यू निकल गया तो a का वैल्यू कितना होगा? 16 + 8 और b का वैल्यू, b का नंबर 16, ये कितना हो गया? 8 से 14 24। ए को कितना नंबर मिला है? ए को कितना नंबर मिला? 24। बी को कितना नंबर मिला? 16। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल तो क्या होगा? सम इक्वल टू 24 + 60 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 40। 24 34 से
40 आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया। उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण दिया हुआ है ये पूरा, लेकिन पूछ क्या रहा है, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, मतलब फेल कितने हुए उसका प्रतिशत निकालना। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया बॉयज़, ये हो गया गर्ल्स। देखिए ये भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, और ये भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अब देखिए यहाँ पर इसे हम लिखते हैं पास, ठीक है। ये हो गया फेल। कह रहा है कि उनमें लड़के 50% लड़के और 40% लड़के उत्तीर्ण हो गए। पास कितने हुए लड़के में, 50%, और लड़कियों में कितने पास हुए, 40%। तो फेल कितने होंगे, 100 में से 50 गया, 50% लड़के फेल हुए हैं और 60% लड़कियां फेल हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर पहले से दिया है कि लड़के कितने हैं 1100, लड़कियां कितनी हैं 900, ठीक है। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, मतलब कह रहा है कि लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियां फेल हुए हैं, ठीक है। चलिए तो 1100 का हम 50% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 1100 का 50%, परसेंट मतलब नीचे 100, जीरो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 550, और 900 का फेल का निकालना है तो 60%, 100 से कैंसिल, 9 छक 54, 540, ठीक है। प्रतिशत इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 550 प्लस 540, और बट्टे में टोटल कितना हमारा है 1100 प्लस 900, 2000, 0 5 4 9 और 5 5 10, बट्टे में प्रतिशत निकालने के लिए 100, 1 0 से 1 0, 1 0 1 0, ये भी 2 0 कट गया, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 54.5% आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक परीक्षा में 100 अंक प्रति के 3 विषय हैं। मान लीजिए हमें पता नहीं है फर्स्ट विषय, सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो है 100 नंबर के हैं, ठीक है। एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक लाता है। पहले विषय में एक छात्र 60% मतलब 100 का 60 लाया, और दूसरे विषय में 100 का 80 लाया, ठीक है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में उसके अंक का प्रतिशत क्या रहा। प्रतिशत निकालने के पहले तो हम लोग अंक निकालेंगे, अंक निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, प्रतिशत निकालेंगे। चलिए पहले विषय में 60, दूसरे विषय में 80, और तीनों को मिलाकर, मतलब कि तीनों को मिलाकर 70% लाया है, मतलब कि 300 का 70%, 210। तीसरे विषय में अंक कैसे निकलेगा, 210 माइनस ये जो होगा जोड़, 814 140, ठीक है। तो कितना हो गया 70 नंबर। 70 जो मार्क्स है ये कितना हुआ, तीसरे विषय में 70 नंबर लाया है, ठीक है दोस्तों। तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा, तो तीसरे विषय में अंकों का प्रतिशत क्या रहा, यहाँ पर जो परसेंट हम इसी का निकाले हैं ना पहले और दूसरे में, तो तीसरे विषय में अंकों का प्रतिशत 70/100 गुना 100 इक्वल टू 70% आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा 2093 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। पास हुए 87%, फेल हुए इतने। देखिए 100% अगर होगा कुछ बच्चे, पास हुए 87% और फेल हुए 100 में से 87 गएगा तो क्या 13%, और 13% का वैल्यू दिया है इतना। तो क्या कर रहा है, उपस्थित होने वाले छात्रों का कुल संख्या, मतलब 100% हमें पूछ रहा है। तो 100% इक्वल टू 2093/13 इंटू 100, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हमारा क्या हो जाएगा कुल छात्र निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।